नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम बेहद महत्वपूर्ण बात करेंगे कि देखिए जो लोग प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं करवा रहे हैं या जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के दाखिल खारिज नहीं करवा रखा है, प्लॉट्स भी हों उनका भी, तो आप लोगों के लिए परेशानी की बात हो सकती है। आप चलिए कानून में दो कानून लाया हूँ यहाँ पे, म्यूटेशन और यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 का भी कानून, ठीक है ना। तो देखिए एक तो आपकी ज़मीन जा सकती है भविष्य में, आज नहीं तो आपके बच्चों की, जब मान लीजिए बच्चे उसके मालिक बनेंगे, या मान लीजिए आज से 10-15 साल बाद प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और देखिए अगर आपने बिना दाखिल खारिज की ज़मीन खरीदी है तो वहाँ पे कब्जा संबंधी भी प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम क्या है वो आप जान लीजिए। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप अपना ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स दाखिल खारिज वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं, या ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि कोई ज़मीन विवादित सरकारी या सही है कि नहीं, तो वो आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे टॉपिक है दाखिल खारिज नहीं तो कब्जा नहीं। एक चीज साथियों मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज बेहद जरूरी होता है। अगर मान लीजिए दाखिल खारिज जरूरी नहीं तो आप देखेंगे कि सेक्शन 34 के न्यायालय में काफी जो वाद जो हैं वो लंबित होते हैं, काफी चलते हैं। लोग दाखिल खारिज कराने के लिए पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे वकील हायर करते हैं। तो दाखिल खारिज भाई काफी जरूरी है। अब सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि दाखिल खारिज नहीं तो कब्जा क्यों नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पे आप ये जानेंगे दाखिल खारिज नहीं तो जमीन क्यों चली जाएगी, वो भी आप जानेंगे। साथियों यहां पे एक बात समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए साथियों 941 गाटा है, इसमें 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक है। अब सी ने मान लीजिए आपको 5 बीघा जमीन अपने हिस्से की बेच दी और रजिस्ट्री करा दी, ठीक है ना, रजिस्ट्री करा दी। अब देखिए हो सकता है जब आप यहां रजिस्ट्री करा के जाओ तो यहां पे बी जो है वो ऑब्जेक्शन करने लगे, ठीक है, कि भाई इसमें हिस्सा नहीं बटा है, मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं यहां पे नहीं कब्जा करने दूंगा, आप इधर करो, इधर काम नहीं, इधर का लेंगे। और अक्सर ये विवाद होता है क्योंकि ए और बी चाहते हैं कि ये जमीन मुझे मिले, और अक्सर वो विवाद करते हैं और सह खातेदारक की हैसियत से वो विवाद कर भी सकते हैं, क्योंकि अभी ये अंश या कोरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है सेक्शन 116 117 में, एक नियमावली 109 में, कि ए का दर, बी का दर, सी का दर, तो विवाद की संभावना रहती है। तो इसलिए क्या है, जब आप रजिस्ट्री करवा के डायरेक्ट पहुंचेंगे तो दिक्कत आएगी। ये लेखपाल को बुला लेंगे, कहीं कानून को बुला लेंगे, ठीक है। और साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लेखपाल कानून को राजस्व अधिकारी हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से ही चलते हैं, यानी कि वो आपका दाखिल खारिज को ही ज्यादा महत्व देंगे, सबसे ज्यादा दाखिल खारिज को, ठीक है ना। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जमीन का अगर आप दाखिल खारिज करा लेते हो तो बहुत बेहतर रहेगा, वरना आपको हो सकता है कब्जा न मिले। बी यहाँ पे विवाद डाल सकता है कि भाई मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, यहाँ पे मेरा विवाद चल रहा है, हमारी जमीन ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो आप कहाँ जाओगे, लेखपाल के पास जाओगे, खतौनी मांगेगा, एसडीएम के पास जाओगे, खतौनी मांगेगा, तहसीलदार के पास जाओगे, खतौनी, पुलिस के पास जाओगे, खतौनी बैनामा, सब खतौनी मांगेंगे, अधिकार अभिलेख यानी कि जमाबंदी जिसमें आपका नाम है वो मांगेंगे। और दूसरी बात भाई, जो कानून है वो भी कुछ इसी प्रकार का कहता है। क्या कहता है, एक क्रेता अपने विक्रेता से स्वामित्व, बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता है। देखिए क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता, देखिए स्पष्ट कह रहा है, क्रेता जिसने जमीन खरीदी है उसे कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जबकि संपत्ति का विभाजन। अब देखिए विभाजन के लिए आपको करना पड़ेगा 116 117, उसके लिए चाहिए खतौनी दाखिल खारिज, वो होगा नहीं आपके सामने, या सीमांकन। अब जब तक आप धारा 24 में सीमांकन नहीं करवाएंगे सीमांकन होगा नहीं, और धारा 24 के लिए साथियों चाहिए दाखिल खारिज खतौनी, वो भी नहीं होगा। हाँ आपसी व्यवस्था से हो सकता है, अगर मान लीजिए वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं तो बिना दाखिल खारिज के आप तुरंत कब्जा लीजिए, ठीक है, पहले भी कब्जा ले लीजिए। देखिए सौदरपूर्ण तरीके से कुछ भी हो सकता है, उस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। या न्यायालय की डिक्री द्वारा, मान लीजिए हो सकता है ए और बी लड़ रहे हैं रजिस्ट्री को लेके, ठीक है, आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो भाई जब तक न्यायालय आदेश न दे दे बी या ए के पक्ष में दाखिल खारिज का, तब तक कब्जा नहीं कर सकता। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर आप जमीन खरीदते हैं और जब तक वहां पे दाखिल खारिज नहीं करवाते तब तक कम मजबूती रहती है, दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाती है। रेवेन्यू अधिकारी भी आपकी बात सुनेंगे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, ठीक है। अब एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई दाखिल खारिज बेहद जरूरी होता है, ठीक है ना। अब हम एक चीज़ आपको और बताएंगे साथियों, जो कि सबसे जरूरी है कि भाई दाखिल खारिज अगर आपने नहीं कराया तो भविष्य में ये जमीन आपकी जा सकती है। कई मेरे पास मैटर्स आ रहा है, अब कानून क्या है वो आप जान लीजिए। और देखिए अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप या मान लीजिए डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं,
अपने कोई भी बेहतर कानूनी सलाह कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आइए। अब देखिए, मान लीजिए साथियों, ये 941 जो है वो ए व्यक्ति का है, ठीक है, 5 बीघा जमीन आपने खरीद लिया, 5 बीघा, ठीक है, या मान लीजिए आपने प्लॉट ही खरीद लिया 5 बीघा, आपने रजिस्ट्री करा ली साथियों, लेकिन दाखिल खारिज नहीं। अब जो खतौनी होगा, खतौनी जो सरकार का रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, वहां अभी भी मालिक का नाम क्या आएगा, मालिक का नाम वहां पे शो हो रहा होगा ए। ठीक है, चलिए आपने कब्जा भी कर लिया, दाखिल खारिज भी, लेकिन साथियों ये सरकारी कागजों में तो जब एक ही नाम आ रहा है, यानी कि जिसने बेची उसी का नाम आ रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब मान लीजिए ए आपके पास ये नहीं कहने आएगा कि भाई जमीन खाली करो, हम नहीं कब्जा करने देंगे क्योंकि इसने रजिस्ट्री करी। लेकिन साथियों जब ए एक्सपायर होगा तो इसके बच्चों के नाम बी और सी के नाम जो है वो उत्तराधिकार दाखिल खारिज करवा लेंगे। फिर बी और सी जरूर आएंगे, आप मान लीजिए चलिए 90% आएंगे, और वो आपके बच्चों से कहेंगे, तब तक हो सकता है आप भी भाई डेथ हो जाए, मान लीजिए ना हो जाए, वो आपके बच्चों से कहेंगे भाई ये जमीन तो मेरे नाम आ रहा है, वो कहेंगे देखिए खतौनी भाई मेरे नाम आ रहा जमीन, तो भाई आपके बच्चे कहेंगे रजिस्ट्री करवाया, तो वो कहेंगे हमें क्या पता भाई पिता ने कब रजिस्ट्री कराया, हमारे संज्ञान में नहीं है, आप जमीन खाली करो। दबंगई दिखाएंगे, प्रशासन को पैसा दे के हड़कवाएंगे, आपको परेशान करवाएंगे। तो भाई ये चीज़ें काफ़ी होती हैं, इसलिए आपसे कहूँगा दाखिल खारिज अनिवार्य करवा लें, और 143(80) के बाद भी दाखिल खारिज हो सकता है, आदेश ले सकते हैं मुझसे साथियों। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।